मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर से यह कहते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, मेरी लाइफ अपसेट हो गई है, मैं दुखी हो गया हूं। कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं सब बिगड़ा हुआ है फिर भी हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। टेल मी, मैं क्यों आप में से हर एक को हमेशा कहता हूं फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो। जानते हो क्यों? क्या कारण है? जिनमें विश्वास नहीं है ना, उनमें खुशी भी नहीं होती। जिनमें खुशी नहीं है ना, उनके फेस में कोई स्माइल भी नहीं रहती। आप जानते हो विश्वास की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर सिस्टर प्रियंका कुड़वे बैठी हुई है, ठीक है? वैसे 30 के 30 दिन गुलाब जामुन खा के खुश रहती है जब भी मिलो। और सिस्टर प्रियंका कैसे हो भाई, मजा मा? और बेटा कैसा है? ठीक है। अरे ब्रदर मैं बहुत अच्छी हूं। फिर बीच में मिलेगी, ब्रदर अरे जबरदस्त। अगर मैं एक दिन से पूछ ही लूंगा, सिस्टर कभी दुखी नहीं रहती तू, हमेशा खुशी रहती है बेटा, क्या आपकी खुशी का राज? ब्रदर मैं खुश हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक दिन अगर प्रियंका मुझे मिली और उसका मूड पूरा अपसेट है, परेशान लगी पड़ी है, और बेटा कैसी है? बहुत बुरा हुआ भाई। क्या हुआ बेटा, तेरे घर पे डायनासोर आया है क्या? नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। यू नो आज ये दुखी क्यों है? क्योंकि फेथ मिसिंग है। जानते हो, फेथ होता तो उस तकलीफ में भी खुश रहती, इसे होप रहती, इसे उम्मीद रहती। आप जानते हो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे घर नहीं है, रेंटेड प्लेस पे रहता हूं, इंस्टॉलमेंट भरनी है, बच्चा तंग करता है, बच्चा नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम फेथ है। पौलुस ने ये वचन प्रभु में आनंदित रहो जेल में लिखे हैं, मेरे तरह एसी में खड़े होकर नहीं लिखे। वो कैसे आनंदित था सोचिए। कुछ पैसों की जरूरत हो, जगह जगह मारे मारे हम फिरें, लेकिन एक जगह हमें ऐसी मिल जाए जहां पर वो कह दे आजा मैं दे देता हूं, वापस कर देना। सारा स्ट्रेस निकल जाता है क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद आ गई कि अब मुझे पैसे मिलेंगे। आप जानते हो एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने इजरायलियों के फेथ को भी नहीं देखा, परमेश्वर ने उनको ऐसे ही दे दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता था अब ये लोग विश्वास से चलना सीखें। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? कि जब तक तुम स्टेप अंदर नहीं रखोगे, जब तक तुम पैर नहीं रखोगे, मैं उसे समुद्र को, उस नदी को दो भाग नहीं करूंगा। पहले के दिनों में परमेश्वर उन्हें बच्चों की तरह सिखा रहा था, लेकिन अब परमेश्वर उनको यह कह रहा था, सुनो मैंने तुम्हारे लिए लाल समुद्र दो भाग कर दिया, तुम्हें दिखाया और तुम खुश हो गए। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब जब आगे बढ़ोगे और चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो भी बढ़ते रहोगे। मैंने देखा है स्ट्रेस में लोगों की लाइफ की गति स्लो हो जाती है, बहुत सारे काम छूट जाते हैं। कई सारे आप लोग देखो इन दिनों में लॉस्ट हैं, आप उनसे मिलो, आप उनको पूरी बात बता दो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हाँ 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 हाँ। लास्ट में से पूछो बता मैंने क्या बोला, पता ना मैंने क्या बोला? अच्छा बोला तू जो भी बोला? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला मुझे बता। यू नो आपको पता भी नहीं चलता कई बार आप लॉस्ट होते हो। क्यों लॉस्ट हो आप? इशू क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही से वो खुश होता है। कभी आपने इस बारे में सोचा क्या कारण था उन 20 लाख इजराइल के लोगों के लिए जिनके बीच में हर दिन मन्ना उतरता था, उनकी चप्पलें नहीं घसी, उनमें कोई बीमार नहीं था, और बाइबल अंत में कहती है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। लेकिन क्या था उस यीशु मसीह में जिसने कोई चमत्कार भी नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मिनिस्ट्री में आने से पहले उसके लिए कहा गया मैं उससे प्रसन्न हूं। आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल के अंदर एक पलटन थी जिनको खाना किचन से नहीं ऊपर से आता था। हर दिन नो डाउट एक ही खाना मिलता था, लेकिन हर दिन फ्रेश था। मुझे प्रभु ने कहा एक ही बाइबल है ना? मैंने कहा हां प्रभु एक ही बाइबल है, पर यू नो हर दिन फ्रेश आता है, हर दिन खाना उतरता था। आपको पता है, आप सोचो एक 8 साल का बच्चा जब वहां से निकला होगा, उसके पैर कितने होंगे? छोटे।
इतने से। जब वो 40 साल का हो गया होगा, उसके पैर कितने थे? इतने बड़े। तो अब मुझे एक सवाल है, क्या जंगल में फुटवियर की दुकान थी? चलते चलते उसने डैडी को बोला, डैडी चप्पल चेंज करवा दे, रबड़ की है, थोड़ा स्लीपर वीपर स्पार्क के डलवा दे। ये चप्पल कैसे बढ़ी? आपको पता है, ये एक चमत्कार था जंगलों में कि जब उनका पैर बढ़ रहा था, उनके चप्पलें भी बढ़ रही थी। उनकी चप्पल बढ़ रही थी, उन्हें खाना ऐसे। एक दिन इन लोगों ने कहा, हम लोग वेजिटेरियन खा खा के तंग हो गए हैं, हमें कुछ मांस चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, इतना खिलाऊंगा जब तक नोस में से न निकले। और प्रभु ने उन्हें बटेरें खिलाई। अरे ये तो छोड़ो, प्रभु उनके लिए चट्टान से पानी निकालता था। आप निकाल के दिखाओ। इतना करने के बाद भी इब्रानियों में लिखा गया है, मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं। आपके जीवन में चमत्कार होने का प्रमाण यह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रसन्न है। यह उनके लिए भी होता था जिनसे प्रभु खुश नहीं था। पर कभी आपने सोचा, इस ग्रुप के लिए यह कहा गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए यह कहा गया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जानते हो रीजन क्या था? वो 20 लाख लोग अविश्वास में चलते थे, परंतु वो अकेला व्यक्ति विश्वास में चलता था। He walk in faith। आप जानते हो विश्वास देने का प्रमाण क्या है? रीजन क्या है? सॉरी, प्रमाण नहीं, रीजन। कभी आपने सोचा है प्रभु ने आप में विश्वास क्यों रखा है? विश्वास जो सब्सटेंस है वो आपके अंदर क्यों रखा गया? रीजन क्या है? प्रभु आपको रोबोट की तरह बना सकता था कि बचपन में ही आप बिलीव करो कि यीशु प्रभु है वगैरह। उसने आप में विश्वास क्यों रखा? विश्वास देने का मेन मकसद है एक आदमी अपनी परीक्षाओं में भी खुश रह सके। किस बात पे विश्वास करके? कि परमेश्वर रास्ता है, परमेश्वर वे है। लेकिन अगर आप विश्वास में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या, कोई डॉक्टर भी आपको डिप्रेस होने से नहीं बचा सकता। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं लॉकडाउन की। 4 महीने पहले जब एक कड़क लॉकडाउन चालू था, एक परिवार मुझसे मिलने आया। ये परिवार बॉम्बे के गोरेगांव से आया। मैंने उनको पहले अवॉइड किया। मैंने कहा, ब्रदर कोविड है, आप क्यों इतना दूर से आ रहे हो? आप एक काम करो, आप कॉल करो, हम बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला, नहीं हमें मिलना है। तब ये लोग आए, हस्बैंड वाइफ थे। मिलने के बाद इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उस बहन ने कम से कम बच्चे को पाने के लिए, चाइल्डलेस वुमेन है, उसने कहा मुझे बच्चे को पाने के लिए उसने कम से कम महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 9 डॉक्टर बदले। हर जगह पे उसको ऐसा वहम आ रहा था, नहीं ये डॉक्टर ने ठीक नहीं बोला, कुछ और बात है। हर जगह से वो यही बात कह रही थी कि ब्रदर नहीं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। और मैंने अपने लाइफ में कभी इस बात को लेके इतनी डिप्रेस वुमेन नहीं देखी थी। इतनी डिस्टर्ब थी वो कि ब्रदर प्लीज, मेरी मैरिज हुई है और मैं चाहती हूं मुझे एक बच्चा मिले, भले बेटा मिले बेटी मिले, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं चाहती हूं। तो उनके पति है ना, थोड़ा उनके पीछे बैठे थे, थोड़ा पीछे, वो आगे बैठी थी। तो उसके पति है ना, पीछे से इशारे कर रहे थे मुझे, ऐसे से कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये उनके साथ क्यों नहीं बैठे, पीछे क्यों बैठे। एक्चुअली वो मुझे दूर से ये बोल रहा था कि जो भी बोल रही है ना आप सुन लो, थोड़ा बचपना कर रही है, बार बार बोल रही है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं। इतनी क्रेजी, इतनी दुखी थी वो। लास्ट में जब वो मुझे जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा, आप कुछ एक वर्ड दे सकते हो जो हम एवरी सिंगल डे प्रेयर में कहें। मैंने उनको कहा, सर आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बच्चा नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है आपको फेथ नहीं है। ये इशू है। जानते हो जहां फेथ प्रेजेंट नहीं है वहां डिप्रेशन प्रेजेंट है। आपको क्या लगता है आपका क्या प्रॉब्लम है? जो लाइफ में आपके प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? फेथ की एब्सेंस। कभी आपने सोचा है कुछ लोग कितने खुश रहते हैं, आप क्यों नहीं रह पाते? कभी आपने देखा है कुछ लोग कितना सुप्रीमली हैप्पी रहते हैं अपने लाइफ में? मैं एक दिन एक गांव से जा रहा था, एक आदमी अपनी गुड़िया को, छोटी सी गुड़िया थी उसकी, वो साइकिल आती है जो सवेरे दूध वाले लेके जाते हैं ऐसे,
हैंडल वाली, उस पे बिठा के अपनी बच्ची को सेल्फी खींच रहा था। मेरे जो ड्राइवर थे उन दिनों में, जहां पर मैं गया था मीटिंग लेने के लिए, मैंने कहा 2 मिनट रुक तो। वो रुका और मैं उनको देख रहा था। छोटी सी गुड़िया थी, साइकिल पे बैठी हुई थी, उसके डैडी उसकी सेल्फी खींच रहे थे, कोई बाल वाल नहीं बने थे। मैं सोच रहा था, प्रभु इधर मॉल में घूमने वाले भी इतने खुश नहीं है, उधर मॉल में जाके नौटंकियां करके आते हैं, 15-15, 20-20 फोटोज निकालते हैं, ये बच्ची कहां फोटो निकाल रही है। वहां पर खड़े हो जाएंगी कुछ बहनें कुछ भाई, ए रुक जाए, पहले इधर से निकाल, फिर ऐसे निकाल, फिर ऐसे निकाल, फिर ऐसे निकाल, बाद में तो अपना फोन लेके आ जाएंगे, से खड़े हो जाएंगे, अब निकाल। फोन स्मार्ट, खुद बेवकूफ। सुनिए, आप जानते हो आजकल ये सब हो रहा है। अब मुझे बताइए, वो बच्चे कितने खुश थे, हम क्यों नहीं रह पाते? आप सुप्रीमली हैप्पी रह सकते हो अपने लाइफ में जब आप फेथ से वॉक करना स्टार्ट करोगे। परमेश्वर पुराने जमाने में एक चमत्कार ऐसे करके दिखाता है कि तुम्हारा कुछ भी पार्ट नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कर रहा हूं। लेकिन एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको फेथ से चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहता है। क्या अमेजिंग मिरेकल था कि उन्होंने पैर रखा और दरियाए यरदन 2 भाग हो गई, पानी आना बंद हो गया और वो थल थल करके वहां पर चल दिए गए। परमेश्वर एक बात सिखा रहा था, फेथ से चलना सीखो, तुम्हारे सामने जो भी चीजें हैं निकलती जाएंगी।